हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे कालकोटरी घटना और इस कालकोटरी घटना से संबंधित 6-7 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है जो सभी एग्जामों में आते हैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, किसी भी स्टेट के पुलिस का एग्जाम हो या रेलवे हो, एसएससी हो और या पीसीएस हो या यूपीएससी, सभी एग्जामों में इस कालकोटरी घटना से संबंधित जो है 6-7 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है और हम जो है इन सभी क्वेश्चनों को करेंगे। और ये जाता है कि किस घटना के बाद ब्रिटिश शक्ति का भारत में उदय होता है, यानी तेजी से विस्तार होता है, तो इसी कालकोटरी घटना के बाद होता है। और ये कालकोटरी घटना जो हुई थी बंगाल में हुई थी, कोलकाता में विलियम फोर्ट जो है किले में हुई थी और वहां पर जो है 14/18 का एक कमरा था। इस कमरे में जो है पूरा अंधेरा ही था, ये किले के अंदर बना हुआ था और अंग्रेजों ने जो है ये कमरा जो है सजा देने के लिए बनाया था लोगों को, लेकिन इसी कमरे में जो है अंग्रेजों की कब्रगाह बन गई। ऐसा इतिहासकारों ने लिखा है कि यही कमरा जो है अंग्रेजों का जो है कब्रगाह बना। नवाब सिराजुद्दौला के डर की वजह से इसी कमरे के अंदर 140 अंग्रेज घुस गए थे और दम घुटने से जो है सारे के सारे मारे गए थे। तो यहाँ से जो है एग्जाम में कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इस घटना के समय जो है बंगाल का नवाब कौन था। तो इस घटना के समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था, सिराजुद्दौला। और इस घटना के समय जो है मुगल बादशाह जो था, मुगल बादशाह आलमगीर सेकंड था, आलमगीर सेकंड था। ये क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से जो है क्वेश्चन पूछ जाता है कि जब कालकोटरी घटना हुई तो मुगल बादशाह कौन था, तो आलमगीर सेकंड था और बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। और ये घटना जो हुई थी 20 जून और 1756 को हुई थी। और 1756 को एक घटना जब हुई किले में हुई थी तो वहां पर जो था 146 लोग थे, 146 लोग इस कमरे के अंदर घुसे थे, तो वो सारे अंग्रेजी थे। तो वो कहता है इस घटना के समय कहता है कि 140 लोगों में जो है 123 लोग जो है मर गए हैं। 123 लोग क्या हुए हैं, मर गए हैं। 123 लोग मर गए हैं जिसमें 23 जो है बच्चे हैं। 23 में से भी जो है 22 लापता हैं, 22 लापता हैं और एक मैं ही बचा हूं, ये कहता है ऐसा हालबेल। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए इस ब्लैक होल घटना में कौन बचा था अंग्रेजा की हिकमत, तो हालबेल बचा था। वो कहता है कि 146 में 123 मर गए हैं, 23 में से 22 लापता हैं और केवल एक मैं ही बचा हूं, हालबेल। तो इसी बात को सुनकर सिराजुद्दौला कहता है कि मैं देखता हूं कितने मरे हैं और कितने लापता हैं और कौन बचा है। तो इस घटना के बाद युद्ध होता है 23 जून को जो है युद्ध होता है 1757 को। और ये युद्ध जो है प्लासी का युद्ध होता है, प्लासी का युद्ध। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए किस इस कालकोटरी घटना के बाद कौन सा युद्ध हुआ, तो कालकोटरी घटना के बाद 23 जून 1757 को जो है प्लासी का युद्ध हुआ था। और ये घटना जो है 20 जून 1756 को हुई थी, यानी इसके एक साल बाद प्लासी का युद्ध होता है। और तब तक जो है अंग्रेजों ने अपनी सैन्य शक्ति को और मजबूत किया और इसका जो सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर था उसको अपनी तरफ कर लिया अंग्रेजों ने। उसको लालच दिया कि अगर सिराजुद्दौला इस युद्ध में मारा जाता है तो आपको जो है बंगाल का नवाब घोषित कर दिया जाएगा, बना दिया जाएगा। इसी लालच में जो है मीर जाफर अंग्रेजों से मिल जाता है और जो युद्ध होता है प्लासी का वो युद्ध होता ही नहीं है। उसमें मीर जाफर जो है सिराजुद्दौला की सेना से सरेंडर करा देता है ब्रिटिश सेना के सामने। तो ये युद्ध जो है प्लासी का युद्ध मैंने इससे पिछली वीडियो में कर दिया है। अगर आपने प्लासी का युद्ध की वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, फुल डिटेल से जो है मैंने उसमें प्लासी का युद्ध को कराया है। तो ये कालकोटरी घटना थी और कालकोटरी घटना से संबंधित ये क्वेश्चन थे। पूछा जाता है कि किस घटना के बाद ब्रिटिश शक्ति का भारत में उदय हुआ, तो कालकोटरी घटना के बाद ब्रिटिश शक्ति का उदय हुआ। पूछा जाता है कालकोटरी कहाँ पर हुई, तो ये कलकत्ता में हुई थी और ये 20 जून 1756 को हुई थी। और इस समय जो है सिराजुद्दौला नवाब था बंगाल का और मुगल बादशाह था आलमगीर सेकंड। और इस घटना में जो है एकमात्र बचा था अंग्रेज हालबेल। वो कहता है कि 146 में से 123 मर गए, 22 लापता हैं और केवल मैं ही बचा हूं। तो एग्जाम में जो है यहाँ से आप कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आई होप आपकी ये वीडियो समझ में आई होगी और आपकी कोई भी क्वेश्चन जो है आपसे छूटेगा नहीं, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो आज के लिए इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।